इज व्हाट आई वुड लुक एट। अब देखो, आपका रोल एक ट्रेडर है, आप चाहते हो ट्रेडिंग करना। ट्रेडिंग आप तब करोगे जब मार्केट में मूव आएगा। अगर मार्केट में मूव नहीं आएगा तो आप पैसा नहीं बना पाओगे, आप ट्रेड नहीं कर पाओगे, आप मूव्स कैप्चर नहीं कर पाओगे। तो टाइम ऑफ द डे इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप ऐसे ही रैंडमली कभी भी बैठ रहे हो तो देयर इज अ हाई चांस कि आप शायद ऐसे टाइम फ्रेम में बैठोगे, यहाँ पे आप ट्रेड ले भी लोगे, सेटअप बंद भी जाएगा, मूव ही नहीं आएगा, आप क्या कर लोगे। तो फॉर अ वेरी सिमिलर रीजन इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाई टाइम ऑफ द डे इज सो एसेंशियल। टाइम ऑफ द डे इंपॉर्टेंट क्यों है। अब मैंने डिटरमाइन कर लिया कि टाइम ऑफ द डे मेरे लिए भाई न्यूयॉर्क मान लो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके बेसिस पे एक इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने की कोशिश करूंगा। मान लो एक काम करते हैं हम लोग यहाँ पे यूरो यूएसडी समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि यूरो यूएसडी जो है मैंने कभी ट्रेड नहीं किया, तो इसके ऊपर मैं जब एनालिसिस करूंगा तो आपको और अच्छे से नेचुरल वे में समझ में आएगा। अब यहाँ पे मुझे सीधा सीधा ये देख के समझ में आ रहा है कि भाई यूरो यूएसडी एक सिंपल पैटर्न फॉलो कर रहा है। अब वो पैटर्न मुझे दिख रहा है कि एशिया की जो लिक्विडिटी है, दैट मींस एशिया सेशन का हाई और लो लेने के बाद यूरो यूएसडी एक मेजर मूव दे रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे एशिया का हाई स्वीप हुआ, यहाँ से बेरिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया का हाई स्वीप हुआ, बेरिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो एशिया का हाई स्वीप हुआ, बेरिश मूव आ गया। यहाँ पे देख सकते हो एशिया का लो स्वीप हुआ, बुलिश मूव आ गया। यहाँ पे एशिया का लो स्वीप हुआ, बुलिश मूव आ गया। उसके बाद यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे एशिया का लो स्वीप होने के बाद यहाँ पे बुलिश मूव आ गया, ये सपोर्ट ले लिया प्राइस ने। उसके बाद यहाँ पे स्वीप नहीं हुआ हाई और लो पूरे लंदन सेशन में, तो उसके बाद मूव नहीं आया, फिर न्यूयॉर्क सेशन में मूव आया। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि एशिया सेशन का लो स्वीप हो गया, लो स्वीप होने के बाद यहाँ पे हमें बुलिश मूव देखने को मिला। उसके बाद यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे स्वीप तो था ही नहीं, यहाँ पे कंटिन्यूअस अप ट्रेंड था, तो इसको हम स्वीप नहीं कह सकते। उसके बाद यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कि हाई स्वीप होने के बाद बेरिश मूव आया, लो स्वीप होने के बाद बुलिश मूव आ गया। तो